हेलो एवरीवन, मैं हूं खालिद पटेल और मैं सिखाता हूं कि कैसे आप अपने घर से, अपने मोबाइल से डिजिटल विजिटिंग कार्ड्स, मिनी वेबसाइट्स बनाकर एक अच्छी इनकम कैसे कमा सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 रीजंस लोग बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं। नंबर 1, डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। बस क्या करते हैं, कुछ बिजनेस अच्छा लगा तो उसमें शुरू कर देते हैं बिजनेस करना। ये कोई दूसरा कर रहा है तो हम भी करे हुए और बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, बट प्रॉपर वे नहीं मालूम होता है उनको कि हम कहाँ से इस बिजनेस को स्टार्ट करे हुए। नंबर 1, माइंडसेट। सबसे पहला लोग अपना माइंडसेट, अपने माइंड को नहीं तैयार करते हैं। अब माइंडसेट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कि वो जो लोग फॉलो नहीं करते हैं और माइंडसेट के ऊपर बराबर से काम नहीं करते हैं, और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग शुरुआत में अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने के बगैर डायरेक्ट टेक्निकल्स वगैरह में जंप मार लेते हैं और उनका माइंड बराबर सेट नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आती है कि लोग का इंटेंशन मीन्स नीयत होती है। लोगों की नीयत साफ नहीं होती है। बिजनेस करते हैं बस खुद का फ़ायदा कमाने के लिए, तो ये लॉन्ग रन नहीं चलता है। ये शॉर्ट रन में ही लोग इसमें फेल हो जाते हैं। अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो आप अपना इंटेंशन साफ रखो, आप अपना नीयत एकदम क्लियर रखो कि आपके प्रोडक्ट से दूसरों को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो अपने कस्टमर की हमेशा आपको सोचना चाहिए कि मैं कस्टमर को कैसा हेल्प करूं कि मेरे प्रोडक्ट से उसको फ़ायदा हो। थर्ड पॉइंट आती है गोल। लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं बट उन्हें नहीं पता होता कि उनका गोल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, कि 1 महीने के बाद इस बिजनेस से मुझे कितना फ़ायदा होगा, मैं कितना पैसे कमाऊंगा, 6 महीने के बाद मेरा गोल क्या होना चाहिए, 1 साल के बाद मेरा गोल क्या होना चाहिए, 1 साल के बाद मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो होती है शुरुआत में लोग अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं और एक ख़राब स्टार्ट लेते हैं, और इसके वजह से ये मेन फर्स्ट रीज़न है कि स्टार्ट सही नहीं होता है, तो लोग इसीलिए बिजनेस में फेल हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हम चलते हैं, नो पेशेंस। लोगों को आज सब्र नहीं है। लोग 1 महीना बिजनेस करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। पेशेंस क्यों नहीं है कि हमारा जो माइंड होता है, इसे हम कहते हैं मंकी माइंड। मंकी माइंड क्या होता है कि आज हमें एक चीज़ पसंद आती है, हम वो बिजनेस करते हैं, कल दूसरा कुछ और कर रहा है, हम उस पर कूद पड़ते हैं। हम सब्र नहीं करते हैं, पेशेंस नहीं करते हैं। और जो हमारा माइंड क्यों हमारा मंकी माइंड होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो हमने ये पहले जो 3 रीजंस में आपको बताया, माइंडसेट के ऊपर काम नहीं किए थे हमने, हमारे इंटेंशन के ऊपर काम नहीं किए थे, हमारे गोल हमने बराबर से सेट नहीं किए थे। तो इसकी वजह से सेकंड पॉइंट जो आती है पेशेंस की, वो हमारा पेशेंस टूट जाता है, सब्र टूट जाता है, और इसकी वजह से लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट आती है नो कंसिस्टेंसी। लोग कंसिस्टेंसी काम नहीं करते हैं। कुछ बिजनेस में अगर लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखते। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अभी आपने डिसाइड किया था मैं 5 दिन इसके पीछे काम करूँगा, मैं 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा आपने डिसाइड किया, मैं वो चीज़ उसको दूंगा। लेकिन लोग थोड़े दिन बराबर से काम करते हैं, 2-2, 3-3 घंटा काम करते हैं, फिर वो अपने हिसाब से स्किप करना शुरू कर देते हैं, एक कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं उसके अंदर, और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग फेल हो जाते हैं। एक बहुत मेरे मेंटर ने ही ये मुझे सिखाया है कि इफ़ यू ट्रीट योर बिजनेस लाइक अ हॉबी, इट विल ट्रीट यू बैक लाइक अ हॉबी। अगर आप अपने बिजनेस को एक हॉबी की तरह ट्रीट करोगे, अब हॉबी क्या होता है? हॉबी जैसा किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है तो वो एक हॉबी हो गया, किसी को जिम जाना पसंद है तो वो हॉबी हो गया। तो क्या होता है, हम कभी जाते हैं जिम, कभी नहीं जाते, हमारी हॉबी है वो एक, और उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। वो ठीक है, वो हॉबी है तो हॉबी है, बट बिजनेस को भी अगर तुम इसी तरह ट्रीट करोगे कि जब मूड आ गया, जब तुम कर रहे हो बिजनेस, जब मूड नहीं आ रहा है, जब तुम नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है
कि लोग फेल हो जाते हैं और अपने को बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। और डिसिप्लिन, लोग डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। हमारे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो एक टाइम होता है उनका, डिसिप्लिन से जाते हैं। वो सुबह में 7 बजे जाएंगे, दोपहर में 12 बजे आएंगे, एवरी डे जाते हैं। उनकी सैटरडे संडे ऑफ होती है, बस वही टाइम पे वो ऑफ लेते हैं, बट डिसिप्लिन से जाते हैं। डिसिप्लिन तो आगे बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सेकंड में आता है, सेकंड का बच्चा, अगर वो डिसिप्लिन से स्कूल में नहीं जाएगा बच्चा तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो बिजनेस में भी एक ये बहुत बड़ा रीज़न है, लोग डिसिप्लिन से बिजनेस नहीं करते हैं तो लोग उसमें इसीलिए फेल हो जाते हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, लोग नो बिग मिशन। एक बड़ा मिशन अपने सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये शुरू में ही आपको एक मिशन रखना है। आपका बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको एक बड़ा मिशन रखना है। जैसा मेरा ये बिजनेस है तो मेरा एक मिशन है कि मैं 1 लाख लोगों की हेल्प करूं कि वो अच्छी इनकम कमाएं अपने घर से, अपने मोबाइल से। वैसे आपको भी एक बड़ा मिशन रखना है कि मैं कितने लोग तक पहुंच सकूंगा। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो, डिजिटल विजिटिंग कार्ड, मिनी वेबसाइट का बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको भी एक बड़ा मिशन रखना है। मैं हमेशा मेरे प्रोग्राम में यही सिखाता हूँ कि आपको एक बड़ा मिशन रखना है, छोटा मिशन नहीं रखना है। कमाई स्टार्टिंग में छोटे से शुरू होगी, बट आपको आपका माइंडसेट के ऊपर काम करते रहना है लगातार और एक बड़े मिशन पे काम करना है कि मैं कितने कार्ड्स बनाऊंगा, कि मैं 1 लाख। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स लोग को ये सिखाता हूँ कि ये मिशन बनाओ कि मैं 1 लाख कार्ड बनाऊंगा और लोगों बिजनेसमैन की हेल्प करूंगा। तो आपको भी अगर आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनो और आप चाहते हो कि आप चाहते हो अगर डिजिटल विजिटिंग कार्ड, मिनी वेबसाइट का बिजनेस स्टार्ट करे हुए एक प्रॉपर वे से, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का एक लिंक शेयर किया हूँ, तो आप वो लिंक पे क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा बहुत जल्द एक वेबिनार होने वाला है जहां मैं आपको 3 सीक्रेट शेयर करूंगा कि कैसे आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड्स, मिनी वेबसाइट का बिजनेस अपने घर से करके एक अच्छी इनकम कैसे आप कमा सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।